वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कराची कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से। 42 सीट्स की बात की जाती है। पीटीआई 14 ले जा चुकी है। एमक्यूएम का मौक़िफ़ भी आपने जाना जिसके पास 3 सीट्स हैं, जबकि हैदराबाद में 7 सीट है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आपने जाना जिसके पास कराची से 11 सीट है, जबकि हैदराबाद की अगर बात की जाए तो 3 सीटें हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। पीटीआई का भी मौक़िफ़ हम जान लेते हैं, क्योंकि पीटीआई की अगर बात की जाए तो पंजाब के अंदर नून लीग कैसे आगे, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई है, ठीक है। सिंध की अगर बात की जाए तो क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्या इलेक्शन शफाफ हुए हैं या धांधली हुई है, जो कि दोनों सियासी जमातें क्लेम करती आती हैं। एमपीए पीटीआई की जानिब से अदील हमारे साथ मौजूद है। अदील, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अदील, सबसे पहले जानना चाहूंगा, इलेक्शन शफाफ हुए, मुतमईन है पीटीआई? जी, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मौका देने का। देखें, हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उसमें तकरीबन हर जमात की तरफ से धांधली का जो है वो इल्ज़ाम लगाया जाता है। ठीक है। और हमारा जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, इसके अंदर के जो फ्लॉज हैं उनको बेहतर करने की किसी हुकूमत ने कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से ये जो है निज़ाम हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रहा है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बेहतरी की गुंजाइश है, जो कि हमारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ से जो ईवीएम मशीन्स हैं उससे करवाना चाह रहे हैं, ताकि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से और जदीद तरीकों से जो है वो इन खदशात को कम से कम किया जा सके। अब आते हैं हम इलेक्शन के ऊपर, तो ओवरऑल जो है वो इलेक्शन हमारे जो हुए हैं उसमें तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर सीटें जो है जीतने में कामयाब हुई है। और एक काफी सीट से जगहों ना? पर जी, एक सीट से कामयाब हुई है जीतने में। हाँ, मतलब तकरीबन हमारा मार्जिन कम है। हाँ। इंडिपेंडेंट भी लोग जीते हैं काफी, और उससे भी तो जहां अगर इस पर एनालिसिस किया जाए, जहां जहां कैंडिडेट की सिलेक्शन में कुछ गलतियां हुई और जहां जहां कैंपेन मैनेज करने में गलतियां हुई, वहां हमें उसका नुकसान भी उठाना पड़ा। अच्छा, लेकिन पीटीआई की तो ओवरऑल तहरीक तहफुजात नहीं है इंसाफ ना जो है वो इलेक्शन जीत पर? कर पहले नंबर पर आई है। पीटीआई की तो कोई तहफुजात नहीं है ना इलेक्शन पर? शफाफ है ना? मैंने आपको शुरू में अर्ज किया कि हमारे इस निज़ाम की खराबियों के ऊपर तहफुजात बिल्कुल हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर जो आपकी ये वोटर लिस्टों की जो तश्कील है, इसके अंदर काफी जो है वो खराबियां मौजूद हैं। बहुत सारे लोग इसमें बोगस वोट एंट्री करवा लेते हैं। बहुत सारे जो हैं वो हमारे वोटर्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे हलकों में से निकाल कर दूसरी जगह डाल दिए जाते हैं। तो इस तरह की खराबियां हैं इस निज़ाम के अंदर, जिनको बेहतर करने की जरूरत है। कराची में फिर मुतमईन है इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात से? नहीं, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा और बेहतरी की गुंजाइश रहती है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी बेहतरी की और गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ओवरऑल चूंकि हम बाकी जमातों से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हुए, अदील, तो अदील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ऑनेस्टली वो स्पीकिंग, इसमें मैं विनर एक पार्टी सामने क्वेश्चन आई। करना चाहूंगा। क्या ये नहीं लगता आपको कि पीटीआई को अपसेट हुआ है कराची से? अगर अगर गवर्नर साहब की बात की जाए उनके हल्के से, सदर साहब की बात की जाए उनके हल्के से, नहीं जीते? देखें, इसमें जो है जो आपका बल्दियात का या लोकल गवर्नमेंट के जो इंतखाबात होते हैं ना जी। इसमें वोटर टर्नआउट बड़ा मैटर करता है। अच्छा। वोटर टर्नआउट जहां कम होता है, ये हमेशा से एक ट्रेंड रहा है कि तहरीक इंसाफ को कम वोटर टर्नआउट का नुकसान रहता है हमेशा। जब हमारा वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है तो हमें उसका फायदा होता है। लिहाजा जहां जहां जिन जिन इलाकों में वोटर टर्नआउट कम रहा है वहां हमें उसका नुकसान उठाना पड़ा है। वहां अगर हमारी मतलब अदील, मैं आपकी बात से समझ लूं कि आपका वोटर निकला नहीं इन हलकों की जो मैं बात कर रहा हूं, गवर्नर साहब की और सदर साहब की? मैं आपको एक जनरलाइज बता रहा हूँ कि आप हमारा एक ट्रेंड अगर सारे इलेक्शन का देखें, जिस इलेक्शन में कम वोटर टर्नआउट होगा उसका नुकसान तहरीक इंसाफ को। आपको नहीं लगता कि अगर कारकर्दगी बहुत बेहतर होती तो वोटर मजीद जो है वो मजबूर हो जाता निकलने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए? देखें, कारकर्दगी से मुतमईन है, इसीलिए तो पहले नंबर पर जमात सामने आई है ना, सीटें सबसे ज्यादा जीतने में कामयाब हुए हैं। इसको आप ये नहीं कह सकते कि कारकर्दगी नहीं है तो हम इसलिए पहले नंबर पर आ गए। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई ना, कोई तुक नहीं हुई। असल में मकसद है कि हम इससे ज्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कहाँ थी, वो इस निज़ाम की बेहतरी के अंदर है। वो हमें बेहतर टिकट सिलेक्शन के प्रोसेस में है, वो बेहतर तंजीम को मजबूत करने में है। तो देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम इससे और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम पहले नंबर पर जमात उभर कर सामने आए कंटोनमेंट के इंतखाबात में,
तो इस पे आप ये नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ की मरकजी हुकूमत की परफॉर्मेंस चलें, जनरली आप बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या कराची में फोकस था, हैदराबाद को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया था क्या? हैदराबाद, वही मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जहां जहां हमारे लोकली जो इलेक्शन कैंपेन में कमी रही, जहां जहां लोकली वोटर टर्नआउट कम रहा, जहां जहां लोकली टिकट एलोकेशन के प्रोसेस में हमसे मिस्टेक्स हुई, वहां हमें उसका नुकसान भी उठाना मतलब पड़ा। अदील, जो आप बातें कर रहे हैं इन फैसलों से पार्टी के अंदर तो कशीदगी नहीं है। गुंजाइश है। अदील, जो आप बातें कर रहे हैं, ठीक है, मायने खेज बातें हैं, इन बातों से पार्टी के अंदर तो कोई कशीदगी जाहिर करने की कोशिश नहीं कर रहे आप? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। हर जमात के अंदर जो है वो इस तरह के गुंजाइश होती है लड़ाई इतने बड़े पैमाने, हर जमात के अंदर होते हैं जी। और यही डेमोक्रेटिक पार्टीज का जो है यही तर्ज अमल रहता है और ऐसे ही जो है वो इस एवोल्यूशन के प्रोसेस से हम गुजरते हैं। तो कोई ऐसी कशीदगी की मैं बात नहीं कर रहा, खुदा ना खास्ता, बट छोटे मोटे माइक्रो लेवल के ऊपर जो है इस तरह के इश्यूज रहते हैं जिसकी वजह से। चले, दूसरी सियासी जमातों ने तो बड़े तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। आप अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देते हैं, ओवरऑल इलेक्शन से मुतमईन है? ओवरऑल जी, ओवरऑल तो काफी बेहतर इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन चूंकि जिन प्रोसेसेस में आपको निशानदेही की है मैंने गलतियों की और फॉल्ट लाइंस की, तो वो तो अपनी जगह मौजूद हैं जिनको बेहतरी की गुंजाइश है। और हमारी अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है दिल, जिस सियासी जमात पर आपकी सियासी जमात सबसे ज्यादा तनकीद करती है, उस सियासी जमात ने 11 सीटें ली हैं कराची से। ये कैसे पॉसिबल मुमकिन हुआ फिर? किस पर तनकीद करते हैं? पीपल्स पार्टी। देखिए, मैंने आपसे एक अर्ज किया ना कि जहां जहां हम पीपल्स पार्टी क्यों जीती, जहां जहां हमसे गलतियां हुई, जहां जहां हमने इलेक्शन प्रोसेस को ठीक से मैनेज नहीं किया। नहीं तो ये कैसे पॉसिबल है कि जहां गलती हुई, टर्नआउट कम रहा, वहां पे पीपल्स पार्टी को वोट चलेगा? क्या पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी देख ली आवाम ने? मैंने तो ये कहा ही नहीं आपसे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हम नंबर 1 पे सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आगे आए तो इसका मतलब ये है कि हमारी कारकर्दगी से आवाम मुतमईन है। नंबर 1 पे तो आप आए हैं, ठीक है, विच इज एक्सेप्टेबल। नंबर 2 पर तो पीपल्स पार्टी है ना, आपकी इत्तेहादी जमात जो नुमाइंदा जमात रहती थी वो चौथे नंबर पर है सिंध में। पीपल्स पार्टी की मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट आपने 249 के अंदर भी देखी, बिल्कुल आपने जहां पर आप हारे थे भी देखी, दूसरी जगहों पर भी देखी कि जहां जहां वो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके, जहां जहां वो अपने उसको जो है वो वोटर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा अदील, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है सियासी जमातों के अंदर? जहां पर अगर पीपल्स पार्टी ने ग्रोथ की है या ऊपर आई है, तो आप कह रहे हैं कि वहां पर सरकारी मशीनरी है। जहां पर आप ऊपर आए हैं, वहां कह रहे हैं कि आवाम की सपोर्ट है, आपकी कारकर्दगी, ऐसा क्यों है? मैंने आपसे 2 बातें की हैं जी। एक बात मैंने ये की है कि हमारी इलेक्शन मैनेजमेंट में जहां जहां हमसे कोताही हुई, वहां दूसरी जमातें जीती। ये समझ में आने वाली बात है। मैं अपनी फेलियर एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना यहाँ पे। ठीक है। मैंने तो ये नहीं कहा कि हम जो है हमने बहुत बेहतर परफॉर्म किया लेकिन हमारे साथ धांधली करके जो है वो जितवाया गया है। मैं तो अपनी मतलब अदील में समझो कोताहियां हैं जिन पर नजरसानी की जरूरत है। इलेक्शन मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो पार्टी उसको चाहे वो पावर का इस्तेमाल करके करे, चाहे वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके करे, मैनेजमेंट पीटीआई से चाहे ज्यादा वो अच्छी अपनी है, तंजीम साजी का इस्तेमाल करके करे, चाहे वो कोई और फैक्टर उसमें इन्फ्लुएंस करे, लेकिन जहां जहां इलेक्शन मैनेजमेंट में वो कामयाब होते हैं वो जीत जाती है जमातें। मतलब पीपल्स पार्टी की मैनेजमेंट कराची में ज्यादा अच्छी है पीटीआई से। हमारे पास सिंध के अंदर हमारे पास क्या हुकूमत है कि हम इलेक्शन सरकारी मतलब सिंध की नुमाइंदा जमात है, फिर पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट कर रहे हैं? फिर आप अगर आप एक सवाल करके उसका जवाब सुनने का हौसला रखेंगे तो मैं आपको पूरा मुतमईन कर दूंगा। अगर एक सवाल के 2 जवाब होंगे, दोहरा मयार होगा, दूसरी सियासी जमात के लिए अलग जवाब होगा, आपकी सियासी जमात के लिए, तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा? सवाल समझ पाऊंगा ना, आपका अगला सवाल समझ पाऊंगा। अगर आप बीच में टोकेंगे बार बार तो ना पिछला सवाल एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मुझे अदील वाइंड अप करना है, मेरे एक सवाल के जवाब देते हैं, इत्मीनान से तवक्कुफ के साथ सुन लें। मैं सवाल कर लेता हूं, फिर मैं जवाब भी सुन लूंगा आपका। इत्मीनान से सवाल सुन रहा हूं, फिर इत्मीनान से मेरा जवाब भी सुनिएगा। मैं सवाल का जवाब भी सुन लूंगा इत्मीनान के साथ। मैं ये जानना चाह रहा हूं, दोहरा मयार क्यों है? एक सवाल के 2 जवाब क्यों है? एक सियासी जमात के लिए अगर एक मयार बनाया है तो उसी जवाब को फिर आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्या एक्सेप्ट नहीं किया मैंने? आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अगर सीट्स लिए तो वो उनकी मैनेजमेंट है, तंजीम साजी है, या जो भी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि असर और रसूख है, लेकिन आप अगर ऊपर आते हैं 14 सीट्स ले जाते हैं तो वो फिर आप
कलेक्टिवली तौर पर आपका जो है वो आपकी कारकर्दगी है, ऐसा मैं क्यों? आपको जवाब देता हूँ इसका, आप सुन ले, अभी हौसला रखें सुनने का। मैंने आपसे ये अर्ज किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध में हुकूमत नहीं है, ठीक है। ना हम सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना इलेक्शन कमीशन हमारी फेवर में जो सारी दुनिया को पता है, ना हमारे पास कोई और जो है ऐसा हथकंडा है कि जिसको हम इस्तेमाल करके सरकारी तौर पे यहाँ पे अपने वोटर को इन्फ्लुएंस करें। ठीक है। हम अपने वोटर को अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो हम अपनी वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी की बुनियाद पे यहाँ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है। कराची शहर को जो फंड्स दिए हैं वजीर आजम इमरान खान ने, अच्छा। उसकी बुनियाद पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अच्छा। सूबा सिंध को जो उन्होंने फंड्स दिए, जो तरक्याती पैकेजेस दिए, उसकी बुनियाद पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इलेक्शन मैनेजमेंट जहां जहां हमने ठीक की वहां हम जीते, जहां हम कमजोरियां रही वहां पे हम हारे। ठीक है। जहां पे हमारी कमजोरियां रही वहां पे पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मैनेजमेंट बेहतर रही, जो सीटें वो जीते। अब उनकी इलेक्शन मैनेजमेंट, चाहे वो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करें, चाहे वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करें, चाहे वो कोई और हथकंडा इस्तेमाल करें, वो वहां पे बेहतर मैनेजमेंट करके जीत गए। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, और आप इस पे जो है वो मुझे नहीं पता कि आपको क्यों नहीं ये बात समझ आ रही मेरी। चले ठीक है, बात निकलेगी, बड़ी दूर तक जाएगी, दामन वक्त में गुंजाइश है। मैं बहरहाल बहुत शुक्रिया, मैं दूर तक जाने के लिए तैयार हूं। बहुत शुक्रिया। अदील हमारे साथ मौजूद थे, पीटीआई की जानिब से एमपीए। अब छोटा सा मैं यहाँ पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूंगा, उसके बाद वाइंड अप करूंगा। आखिरी में 3 जुमले अदील ने कहा कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, असर रसूख था या पैसे का इस्तेमाल किया। ये जो एक्सेप्शनल जुमला है ये कबूल नहीं कर पा रही है मेरी जहनियत, क्योंकि जब आप बात करें कारकर्दगी की, ठीक है आपकी कारकर्दगी थी 1100 अरब रुपए, उसकी बुनियाद पर आपने सिंध के अंदर जिस तरह वोट लिए और जिस तरह से सीट हासिल की वो आपके सामने। पीपल्स पार्टी ने अगर सीट्स हासिल की हैं तो फिर ये एक्सेप्शनल जुमले क्यों आ रहे हैं? सिर्फ ये सवाल था मेरा जो अदील जवाब देने से कासिर रहे। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।